जी कॉन्टिन्यूटी वो खत्म हो गया। ठीक है, अभी हमने करना है डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या, जैसे कॉन्टिन्यूटी में हमने किया था कि क्या था कि कोई भी कर्व, कोई भी फंक्शन जिसमें ब्रेक्स और जंप्स नहीं है ना, उसको हम क्या बोलते थे कि वो आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं पहले डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। अब देखो ये टॉपिक थोड़ा सा आपने +1 में किया हुआ है। ठीक है, वैसे ही है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड दैट मीन्स कि उसकी जो आउटपुट है वो रियल नंबर्स में आएगी आपके पास। ठीक है, हम मतलब जो कोड मेन है वो रियल नंबर है। तो फंक्शन आपके पास अगर कोई भी रियल वैल्यूड है और इस इंटरवल पे डिफाइन है, कोई भी मतलब आपको डोमेन गिवन है कि यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड है, तो वो उसे हम डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, उस इंटरवल में से कोई भी सी ले लिया पॉइंट, तो हम कहेंगे ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है एट दिस पॉइंट इफ and only if limit extending to c f of x minus f of c divided by x minus c exist finitely। अगर ये जो लिमिट है आपकी, ये कब, अगर ये फाइनेटली एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स ये नॉट डिफाइंड नहीं है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये आपका क्या एक तरह से डेरिवेटिव का फॉर्मूला, कि जो आपका एफ डैश सी है, अगर हम सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल चेक कर रहे हैं, तो आपकी ये लिमिट अगर फाइनेटली एग्जिस्ट कर रही है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या आपका सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, एक्स को c माइनस एच पुट कर देंगे। ठीक है, एक्सटेंडिंग टू c नेगेटिव, दैट इज एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c, और नीचे क्या आ जाएगा, c माइनस एच माइनस c। दैट मीन्स ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट होगी। यहाँ पे आपका एक्सटेंडिंग टू 0 हो जाएगा। फिर जब हमने लिमिट को पुट कर दिया, तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, तो ये आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। देखो अब क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। अगर इसी को हम ज्योमेट्री में देखें, ज्योमेट्रिकल इसके ग्राफ में देखें, तो ये क्या है, डेरिवेटिव। तो देखो हमने क्या किया, कोई कर्व ले ली एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और जिस पॉइंट पे हमने डेरिवेटिव चेक करना है, उसको हमने नाम दे दिया p, विच इज इक्वल्स टू कैसा होगा, एक्स एक्सिस पे है ना, ये पॉइंट c है, तो कर्व हमारी एफ ऑफ एक्स है, तो ये आपका एफ ऑफ सी हो गया। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट। तो हमने दो पॉइंट्स ले लिए आर एंड क्यू, एक हमने इसके लेफ्ट हैंड लिमिट में ले लिया एक तरह से, एक राइट में। ठीक है, तो ये आपका जो पॉइंट है, ये अगर सी है, तो ये हमने सी माइनस एच ले लिया। ठीक है, एफ ऑफ सी माइनस एच, और ये हो गया आपका सी प्लस एच एफ ऑफ सी प्लस एच। ठीक है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। तो जहाँ पे जो हम एच कह रहे हैं ना, वो कह रहा है कि एच जो है 0 को टेंड कर रहा है, दैट मीन्स जो एच है वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर है। दैट मीन्स उस अगर वो टेंड करेगा तो 0 को करेगा। ठीक है, ये आप लिमिट साथ में ले रहे हो कि जो हमने एच यहाँ पे ली है, मतलब ये जो सी माइनस एच एंड सी प्लस एच है, वो सी के इमीडिएट नेबरहुड्स है एक तरह से। ठीक है, बिल्कुल साथ वाले पॉइंट्स। तो एच क्या है, हम क्या करें, जो एच है वो हमारा टेंड कर रहा है 0 को। तो देखो हमने क्या किया, स्लोप निकाली, ये आपके पास एक लाइन होगी पी क्यू। ठीक है, इसकी स्लोप फाइंड की, तो स्लोप क्या होती है, दो पॉइंट्स में या एक लाइन की स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है वाई माइनस वाई वन अपॉन, सॉरी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो पी क्यू की स्लोप क्या आ गई आपके पास, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच अपॉन सी माइनस सी प्लस एच। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई स्लोप ऑफ पी क्यू, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, अगर हम इसको आगे लिख दें, तो यहाँ से आपका जो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो देखो ये स्लोप ऑफ पी क्यू आ गई आपके पास एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो देखो हमने कहा था कि एच टेंड कर रहा है 0 को, तो अब देखो अगर एच 0 को टेंड कर गया, तो दैट मीन्स जो आपका क्यू पॉइंट है वो पी के ऊपर ही चला जाएगा, है ना, ये सी और एफ ऑफ सी बन जाएगा। तो क्या है, अगर एच 0 को टेंड करेगा, तो क्यू आपका पी को टेंड कर जाएगा। तो दैट मीन्स जो आपकी पी क्यू लाइन है, ये क्या बन जाएगी, पी के ऊपर टेंजेंट बन जाएगी।
जब आपका ये क्यू पॉइंट क्या करेगा, पी को टेंड करेगा, एज एच टेंडिंग टू 0, क्यू टेंड्स टू पी, देन ये जो क्यू लाइन है वो क्या बन जाएगी आपकी, टेंजेंट बन जाएगी। तो दैट मीन्स जो ये डेरिवेटिव है, जो हमने ये लिमिट निकाली है, ये एक तरह से क्या है, आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी। सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे भी क्या होगा, हम अगर इसकी स्लोप निकालें पी आर, तो ये हमारे पास क्या आएगी, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, स्लोप ऑफ पी आर। फिर एज एच टेंडिंग टू 0, तो आपका जो आर है वो पी को टेंड कर जाएगा। ठीक है, वही फिर ये क्या बन जाएगी, एक तरह से वही आपकी टेंजेंट बन जाएगी एट पी। ठीक है, तो अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो जो डेरिवेटिव है आपका किसी पॉइंट पे, वो क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या होता है, एक तरह से टेंजेंट की स्लोप, जिस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। और ये टेंजेंट जो होती है यूनिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी स्लोप ऑफ पी क्यू है वो स्लोप ऑफ पी आर के इक्वल होगी। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी एट एन इंटरवल। अब जैसे हमने किया था कॉन्टिन्यूटी एट एन इंटरवल, वैसे हमने करना है डिफरेंशिएबिलिटी एट एन इंटरवल। तो आपके पास दो तरह के इंटरवल्स हैं, एक तो ओपन इंटरवल है और एक क्लोज इंटरवल है। जैसे कॉन्टिन्यूटी में हमने किया था, वैसे यहाँ पे कि अगर ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उसका मतलब क्या है कि वो उस इंटरवल में जो भी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, उस इंटरवल में जो बिलोंग कर रहा है, उस सभी पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल में क्या था कि फंक्शन एक तो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा, इसके बीच वाले सभी पॉइंट्स पे, एंड उसे ए पे भी डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। ठीक है, एंड पॉइंट्स एंड बी पे भी। दैट मीन्स अब देखो ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ए की राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी और बी की लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल में क्या आ जाएगा आपके पास कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए की राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एंड बी की लेफ्ट हैंड लिमिट अगर फाइनेटली एग्जिस्ट कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये क्लोज इंटरवल में जो आपका फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ये तो था कि डिफरेंशिएबिलिटी, पहले तो आपने एक फॉर्मूला है आपके पास कि अगर आपके पास फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस, ये चीज आपने याद रखनी है एक तरह से, एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से क्या है, एक्स टेंडिंग टू सी एफ डैश एक्स का, या एफ डैश डेरिवेटिव का क्या है, फॉर्मूला। तो आगे है डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी। अगर आपको गिवन है कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, तो वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अगर आपका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो देखो इसका प्रूफ क्या है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये फंक्शन है कोई भी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, और हमें पता है कि ए पे डिफरेंशिएबल है, तो अगर ये फंक्शन आपका ए इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब ये होगा कि एफ डैश ए किसके इक्वल होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट का नाम दे दिया। अब हमने प्रूव करना है कि ये आपका जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूस का क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करे और वो उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आए। तो हमने ये चीज प्रूव करनी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। इसको हम यूज करेंगे और इसको हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स ले लिया। एफ ऑफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने इसमें एफ ऑफ ए ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमने क्या किया, हम ये चीज बना रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, x माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस ए के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस टर्म को।
उसके बाद हमने क्या किया, लिमिट ले ली बोथ साइड एक्स टेंडिंग्स टू ए। तो जब हमने बोथ साइड लिमिट ली तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, ठीक है। तो इसके साथ भी आपके पास लिमिट आ गई और इसके साथ भी आपके पास लिमिट आ गई एक्स टेंडिंग्स टू ए। तो हम ये चीज बना रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो पहले हमने सिर्फ एफ ऑफ एक्स लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एफ ऑफ ए को एड एंड सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद इसको यूज करने के लिए हमने एक्स माइनस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, और ये आपका एज इट इज पड़ा है। उसके बाद हमने क्या किया, लिमिट ले ली बोथ साइड्स एक्स टेंडिंग्स टू ए। तो अब यहाँ पे देखो ये चीज है जो आपकी है ना, ये आपका क्या बन गया, एफ डैश ए, है ना। ये किसके इक्वल आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये चीज आपकी सारी एफ डैश ए के इक्वल आ गई, ठीक है। तो आपके पास आ गया, ये सारा आ गया एफ डैश ए इनटू, अब देखो यहाँ पे जब हम ए पुट करेंगे साथ में तो ये क्या बनेगा, ए माइनस ए इक्वल्स टू जीरो। तो ये चीज आपकी सारी जीरो बन गई, ठीक है। और ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ ए आ गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। तो हमारा क्या हो गया, ये रिजल्ट प्रूफ हो गया कि ये क्या है, अगर फंक्शन आपके पास कोई भी डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, ठीक है। तो मतलब ये हमने यूज ही करना है, इनका जो प्रूफ है वो नहीं आते, ठीक है। मतलब आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर कोई फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। ये चीज ऑलवेज ट्रू है, डिफरेंशिएबल इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी, बट कॉन्टिन्यूटी नीड नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल ले ली, मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये चीज हमने की है पीछे कॉन्टिन्यूटी में कि मॉड एक्स आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल के लिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली और राइट हैंड लिमिट ली। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, सी माइनस एच पुट करते हैं, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या होगी, वैसे आपका फंक्शन आपकी लिमिट ये होती है जिस पॉइंट पे हम चेक करें, ठीक है। ये आपका होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी। तो अगर हम सी नेगेटिव कर रहे हैं तो पुट करेंगे एक्स को सी माइनस एच, और अगर पॉजिटिव निकालनी है तो पुट करेंगे एक्स को सी प्लस एच। तो जब हमने सी माइनस एच पुट किया ये क्या बन गया, मतलब सी आपका जीरो है, जीरो पे चेक कर रहे हैं तो ये बन गया जीरो माइनस एच, ठीक है। और ये आपका जीरो हो जाएगा और नीचे जीरो माइनस एच माइनस जीरो, सी आपका जीरो पॉइंट ही है तो ये आ गया। सिमिलरली अगर हम जीरो प्लस एच पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे जीरो प्लस एच हो गया और यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे फिर जीरो प्लस एच माइनस जीरो इज जीरो प्लस एच। तो अगर एफ ऑफ एक्स आपका मॉडुलस ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ माइनस एच क्या होगा, मॉड ऑफ माइनस एच, और एफ ऑफ जीरो जीरो, और नीचे आपके पास क्या है माइनस एच, और मॉडुलस ऑफ माइनस एच इज एच, ये बन जाएगा आपका एच अपॉन माइनस एच। तो ये किसके इक्वल आ गया, -1 के, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मॉड एच अपॉन एच, और यहाँ पे ये आपकी किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये आपकी इक्वल नहीं है, सो हम कहेंगे कि फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इट नॉट बी नेसेसरी दैट फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो अब देखो हम सम्स करते हैं आगे। तो देखो अब हमने शो करना है कि जो आपका फंक्शन एफ एक्स, so that the function fx वो आपका x minus 1 if x less than 2, 2x minus 3 if x greater than equals to 2 is not differentiable at x equals to 2, ठीक है। तो हमने चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है 2 पे या नहीं है, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 नेगेटिव, आप सीधा भी पुट कर सकते हो 2 माइनस एच वाला सीधा भी लगा सकते हो वो चीज, ठीक है। और यहाँ पे राइट ले ली हमने, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे आपने पुट कर देना एक्स को 2 माइनस एच, तो ये आपकी लिमिट होगी एस टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2,
और यहाँ पे देखो आप सीधा ना ये इसको भी लिख सकते हो, ठीक है, इसकी जगह अगर आपने लिखना है आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ, यहाँ पे याद रखना है लेफ्ट है तो 2 माइनस एच होगा और नीचे माइनस एच होगा लेफ्ट पे, और जब राइट पे करोगे तो यहाँ पे बनेगा एफ ऑफ 2 प्लस एच और नीचे आपका एच बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो, अब जब 2 माइनस है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो आपका जो फंक्शन है वो x माइनस वन है, तो अगर एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस वन है तो एफ ऑफ 2 माइनस एच क्या होगा, x की जगह 2 माइनस एच, ठीक है। और एफ ऑफ 2 क्या होगा, अब देखो जो आपका एफ ऑफ 2 है दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2, तो आपका अब फंक्शन ये वाला होगा, इक्वालिटी कहाँ पे है, ये है ना, तो आप 2 इसमें पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 और नीचे आपके पास पड़ा है माइनस एच, ठीक है। तो ये बन गया आपका 2 माइनस वन, 1 माइनस एच, और यहाँ पे आपके पास हो गया 4 माइनस 3, बट इस 4 माइनस 3 इज 1, और नीचे आपके पास क्या है माइनस एच, तो देखो ये क्या बन गया 1 माइनस एच माइनस वन, वन वन कैंसिल, ये आपके पास आ गया माइनस एच अपॉन माइनस एच विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं, तो देखो अब एफ ऑफ 2 प्लस एच, 2 प्लस एच दैट मीन्स 2 से बड़ा, तो ये फंक्शन होगा आपके पास 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3, और एफ ऑफ 2, अब एफ ऑफ 2 भी आपका यही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, और नीचे आपके पास क्या पड़ा है एच पड़ा है, तो ये आपके पास बन गया 4 प्लस एच माइनस 3, और यहाँ से माइनस इसको कर सकते हो 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 माइनस 3 इज 1, हाँ जी, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 1 माइनस 1 प्लस एच, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस्टेक होगी, देखो क्या आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 2h अपॉन एच विच इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 आ गई और राइट हैंड लिमिट क्या है आपकी 2 आ गई, तो ये दोनों क्या आ गए नॉट इक्वल आ गए, तो दैट मीन्स जो आपका फंक्शन है वो क्या है नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2, तो यही हमने प्रूफ करना था, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, बस हमने यहाँ पे कौन सा फंक्शन लेना है, ठीक है, लेस देन है तो ये वाला लेना है, इक्वालिटी है तो ये लेना है, ग्रेटर देन है तो ये, तो देखो नेक्स्ट है आपके पास शो दैट द फंक्शन, आपके पास जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये डिफरेंशिएबल है जीरो पे, ठीक है, शो करना है कि जीरो पे आपका डिफरेंशिएबल है, तो हमने फिर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट ली, ठीक है, तो आप सीधा भी लिख सकते हो, चलो पहले आप लिख सकते हो डेरिवेटिव आपका किसके इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पुट किया एक्स को जीरो माइनस एच, तो ये आपके पास बन गया एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, और नीचे आपके पास आ जाएगा माइनस एच, तो अब देखो एफ ऑफ माइनस एच क्या होगा, एफ ऑफ एक्स अगर ये है तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एच क्या आएगा जीरो माइनस एच, दैट इज हम ये वाला फंक्शन लेंगे,
एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 वाला, तो ये आपके पास क्या बनेगा, माइनस एच की स्क्वायर साइन ऑफ -1/h, और नीचे आपके पास क्या पड़ा है, माइनस एच। और जब एफ ऑफ 0 करोगे तो 0 पुट करेंगे यहाँ पे, सॉरी 0 पे ये फंक्शन यहाँ पे क्या है, 0 ही है, तो ये आपका एफ ऑफ 0 क्या है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर इज, और ये माइनस बाहर आ गया, ठीक है, और नीचे एक एच पड़ा है और ये एच इसके साथ कैंसिल हो गया। और फिर आप इसको कैसे लिखोगे, इसका मतलब क्या है, 0 के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो आपने क्या लिखना है इसको, इसका रीजन जरूर लिखना है आपने ऐसे कि एन ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 and 1, सो इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट ले लेनी है, तो इसमें हमने पुट करना है x को 0 प्लस एच, तो ये बन गया आपका 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एच, और अब एफ ऑफ 0 प्लस एच, ये भी यही फंक्शन आएगा, x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए आपके पास यही फंक्शन है, तो ये बन गया आपका एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच माइनस 0 डिवाइडेड बाई एच विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0, रीजन आपने वही लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो आपका, यहाँ पे आप डेरिवेटिव डाल दिया करो, ठीक है, अब हम डेरिवेटिव करें, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो हम कहेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है 0 पे, तो ये देखिए ये तो आपके कॉन्टिन्यूटी जैसे ही है सम्स। ठीक है, बस हमने लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स डेरिवेटिव्स निकालने हैं, और अगर वो इक्वल आ गए तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बस यहाँ पे हमने उस पॉइंट पे नहीं चेक करना होता, लिमिट को एग्जिस्ट कराना होता है। अगर आपकी लिमिट फाइनेटली एग्जिस्ट कर रही है तो दैट मीन्स ये फंक्शन आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सम क्या है, अब हमने डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है, आपका फंक्शन गिवन है, अब हमने देखना है कि ये है या नहीं है। फंक्शन आपके पास एक्स ई रेज टू पावर -1 बाय मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, हमने डिस्कस करने इसकी कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी, ये फंक्शन वेरिएबल है या नहीं। ठीक है, तो पहले तो हम फंक्शन को ही डिफाइंड करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि मॉड एक्स है आपके पास, तो जब मॉड एक्स आ गया तो हम नॉट इक्वल टू 0 को ऐसे एक तो ग्रेटर देन में तोड़ देंगे, ठीक है, और एक लेस देन में। तो जब x ग्रेटर देन 0 है, देखो जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास 0 है, और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या बनेगा आपका 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स, दैट इज x ई रेज टू पावर -2 बाय एक्स। ठीक है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड x की वैल्यू x है, तो ये x ई रेज टू पावर -2 बाय एक्स हो गया। अब अगर x लेस देन 0 है तो ये फंक्शन क्या बनेगा, -1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स, सॉरी माइनस आपका बार है, और यहाँ पे भी आएगा कि x लेस देन 0 है तो मॉडुलस x का क्या होगा, माइनस ऑफ x होगा, तो ये माइनस मैंने ऊपर लिख दिया, तो ये आपके पास कैंसिल हो गई, दैट मीन्स ये आपके पास x ई रेज टू पावर 0 बन गया, तो ये आपके पास बन गया x। ठीक है, तो ये फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया कि x अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन x ई रेज टू पावर -2 बाई एक्स के इक्वल है, और अगर इक्वल टू 0 है तो ये 0 है, और अगर लेस देन 0 है तो ये x के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, 0 पे चेक करना है, एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो 0 माइनस एच इज लेस देन वाला, तो यहाँ पे क्या x है फंक्शन,
तो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 0 माइनस एच। और यहाँ पे देखो एफ ऑफ 0 क्या है, जब x 0 है तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, और नीचे क्या है माइनस एच, तो दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपका किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 के इक्वल आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 प्लस एच क्या होगा, अब ग्रेटर देन 0 ये वाला फंक्शन है, तो जब आप इसमें पुट करोगे 0 प्लस एच तो क्या बनेगा, 0 प्लस एच इज एच, और ई रेज टू पावर तो माइनस 2 बाई एच, और ये आपका 0 है, और यहाँ पे आपके पास क्या है एच है। तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0, अब देखो ये एच एच कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया ई रेज टू पावर माइनस 2 बाई एच, और हमें ये चीज पता है कि 1 अपॉन ई रेज टू पावर इंफिनिटी इक्वल्स टू 0, मतलब ये चीज क्या बनती है 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ई रेज टू पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, तो दैट मीन्स ये ऊपर जाके क्या बन गया ई रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी। तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि ई की पावर में हमने नेगेटिव बनाना होता है। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे देखो जब हम पुट करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 1 बाय ई रेज टू पावर 2 बाई एच, तो एच को 0 पुट करोगे 1 बाई ई की रेज टू पावर इन्फिनिटी, दैट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये क्या हो गया आपका 0। तो अब देखो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था वो आपका 1 के इक्वल आ गया, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो आपका 0 के इक्वल आ गया। तो हम क्या कहेंगे, जो फंक्शन है वो क्या है आपका, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो दैट मीन्स left hand derivative is not equals to right hand derivative, so function is not differentiable at x equals to 0। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास कि अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू a पे, ठीक है, तो हमने फाइंड करना है लिमिट x टेंडिंग्स टू a x स्क्वायर f ऑफ a माइनस a स्क्वायर f ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस a। ठीक है, अगर आपको गिवन है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू a पे, तो हमने ये चीज फाइंड करनी है x टेंडिंग टू a x स्क्वायर f ऑफ a माइनस e स्क्वायर f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, मतलब इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम गिवन लिख लेते हैं, पहले हमें ना गिवन क्या है कि हमने यूज करना होगा उसको। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है a पे, दैट मीन्स हम कह सकते हैं f डैश a किसके इक्वल होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। ठीक है, तो f डैश a का मतलब ये होता है डेरिवेटिव का। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास गिवन होगी। अब हमने इसको फाइंड करना है, तो हमने इसको उठाया, लिमिट x टेंडिंग टू a, ठीक है, तो हमने क्या केस में हमने कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करना है आपने, जैसे आपके पास ये चीज पड़ी है ना वैसे ही आपने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। x की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है, या आप मान लो यहाँ पे चाहे यहाँ पे देख लो, तो अगर x की जगह ये वैल्यू a पुट करे तो ये बनेगा a स्क्वायर, और यही चीज हमने क्या कर देनी है सब्ट्रैक्ट कर देनी है। चाहे आप इसको देख लो चाहे आप इसको देख लो, अगर हम इसको कहीं x की जगह a देखना है तो ये भी a स्क्वायर f ऑफ a बनेगा, अगर यहाँ पे कहीं x की जगह a लिखना है तो ये भी a स्क्वायर f ऑफ a बनेगा। ठीक है, तो हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऐसी चीज करनी है जैसा आपके पास ये चीज पड़ी है। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देनी है x की जगह, तो ये चीज हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दी। उसके बाद हमने क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको इसके साथ ले लेंगे, इसको इसके साथ, तो देखो एक्स स्क्वायर एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस ए स्क्वायर एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखो आपके पास एफ ऑफ ए कॉमन आ रहा है,
यहाँ से हमने एफ ऑफ ए कॉमन निकाल लिया, तो अंदर हमारे पास रह गया एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, ठीक है। और यहाँ से ए स्क्र कॉमन आ रहा है, माइनस ए स्क्र कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से हमारे पास रह जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या पड़ा है, एक्स माइनस ए। अब इसको हम अलग अलग करेंगे एलसीएम को, तो यहाँ पे देखो ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या बन गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी। और यहाँ पे देखो ठीक है, अब ये तो आपका यहाँ से कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिमिट को अलग अलग कर लेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ ऑफ ए एक्स प्लस ए माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए, ठीक है। तो अब देखो ये चीज क्या बन गई आपके पास, ये बन गया एफ डैश है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इसलिए हमने यहाँ से माइनस ए स्क्वायर कॉमन निकाला था, ठीक है, ताकि हमारे पास यही चीज बन जाए। तो यहाँ पे अगर हम अब लिमिट पुट कर दें, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, एफ ऑफ ए एक्स ए प्लस ए इज टू ए एफ ऑफ ए, और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, ये चीज क्या है आपके पास एफ डैश ए। तो दैट मीन्स अगर आपका फंक्शन एक्स इक्वल्स टू ए पे डिफरेंशिएबल है, तो ये लिमिट आपकी किसके इक्वल आ गई, टू ए एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए। तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमने फाइंड करना था, ठीक है। अब इसी के साथ एक और सम करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो अब हमारे पास क्या गिवन है, इफ एफ ऑफ टू इक्वल्स टू फोर, ये आपको गिवन है कि एफ ऑफ टू फोर के इक्वल है, जैसे ए था अब यहाँ पे टू है। एफ डैश टू आपका वन के इक्वल गिवन है। हमने फाइंड करनी है लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू टू एक्स एफ ऑफ टू माइनस टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस टू। अभी आपको गिवन है एफ ऑफ टू इक्वल्स टू फोर, एफ डैश टू इक्वल्स टू वन, और हमने ये चीज क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। एफ डैश टू इक्वल्स टू वन, दैट मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है टू पे और उसकी वैल्यू क्या है, वन है। अब हमने इसको फाइंड करना है, तो हमने इसको लिख लिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस टू। अब देखो यहाँ पे हम क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे हमने पीछे किया था, तो यहाँ पे एफ ऑफ टू है, हाँ हाँ जी। तो अब क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे टू एफ ऑफ टू को। वहां पे हमने ए स्क्वायर लिया था बिकॉज इसके साथ एक्स स्क्वायर था और इसके साथ ए स्क्वायर था। यहाँ पे सिर्फ टू है या फिर एक्स है, तो हम सिर्फ टू लेंगे, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, अब हमने क्या करना है, इसके साथ इसको ले लेना है, माइनस वाले को, टू एफ ऑफ टू, सॉरी एक्स एफ ऑफ टू माइनस टू एफ ऑफ टू, ठीक है। और ये जो रह गया इसको हमने इसके साथ ले लेना है, और नीचे हमारे पास क्या पड़ा है, एक्स माइनस टू। तब यहाँ से एफ ऑफ टू कॉमन निकाला, तो यहाँ से हमारे पास क्या रह गया, एक्स माइनस टू, और ये एलसीएम को भी अलग अलग कर लेना है। और साथ में यहाँ से माइनस टू कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू, और नीचे एक्स माइनस टू, ठीक है। तब देखो जब हमने लिमिट अलग अलग की, तो ये हमारे पास हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू टू एफ ऑफ टू, और यहाँ पे माइनस टू मिट एक्स टेंडिंग्स टू टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। तो अब ये तो आपका एफ ऑफ टू के इक्वल ही आ गया, तो एफ ऑफ टू आपको कितना गिवन है, फोर, तो इसकी वैल्यू तो फोर होगी, माइनस टू, और ये आपका क्या बन गया, ये आपका एफ डैश टू बन गया। ये चीज आपकी क्या होगी, एफ डैश टू होगी, और इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, वन। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, टू,
ठीक है, तो ऐसे आप लिमिट हमने बस ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, किसको करना है, x की जगह आप ये वैल्यू पुट करके देख लो, 2f(2) चाहे यहाँ पे करके देख लो चाहे यहाँ पे करके देख लो। ठीक है, हमने वैल्यूज पुट करनी है और लिमिट निकाल लेनी है। ठीक है, ये आपको अगर कोई गिवन है तो एक तरह से ये आपके एक फॉर्मूला भी बन जाता है, आप इसको फॉर्मूले के साथ भी कर सकते हैं ना। अगर आपके पास कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए के ऊपर, तो ये चीज़ आपकी किसकी इक्वल आएगी, 2a(f(a) माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए। ठीक है, इसको आप इसका फॉर्मूला भी एक तरह से याद रख सकते हो। तो अब देखो नेक्स्ट है, अब जैसे हमने किया था कॉन्टिन्यूटी में, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो है ना अननोन्स की वैल्यूज निकालो। ऐसे यहाँ पे आपके पास कि हमारे पास फंक्शन गिवन है x स्क्वायर x लेस देन इक्वल्स टू c एंड x ग्रेटर देन c पे ax प्लस b। ठीक है, हमने क्या करना है, a एंड b निकालना है। इफ दिस फंक्शन इज differentiable at x equal to c, then find a and b। ठीक है, अगर ये फंक्शन आपको गिवन है जो x इक्वल टू c पे डिफरेंशिएबल है, दैट मीन c अब हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, हमारी अगर a एंड b की वैल्यूज आएंगी वो c में आएंगी। ठीक है, c हमारा कांस्टेंट है, जैसे 2 1 था, तो हमने फाइंड करना है a एंड b। अब देखो इसमें दो वेरिएबल्स है, अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी वाली लगाते हैं कंडीशन लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, तो हमारे पास एक इक्वेशन है ना। तो इसमें ना जब आपने मान लो डिफरेंशिएबिलिटी में अगर तो आप